मतलब 10,000 रुपये कमा रहे तो 10,000 की शराब पी रहे और घर से बाहर पड़े हुए कमाने के लिए और फिर अपने बच्चों के लिए एक भी रुपया नहीं लेके जाते कमा के। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब फैमिली में। और सुबह के 9 बज गए हैं और आज तो मैं जल्दी ना लिया। आप सोच रहे होंगे कि आज कैसे जल्दी ना लिया, तो क्या आज हमारे वो खीरोंडी चढ़ाएंगे, हमारे कालस देव बाबा के भैंस दी आई थी ना, उसकी खीरोंडी चढ़ाएंगे, तो इसलिए थोड़ा जल्दी ना लिया। और अब भोग को लगाने जाएंगे और नीचे तो अभी खाना बन रहा है, देखते हैं। इधर मनीषा जी खाना बना रही है, इधर ये पूजा का सामान रेडी है और अब जाएंगे वहाँ पर खेतों पर, तो वहीं पे भोग लगा के और फिर आएंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे बाद में। हेलो गाइज, राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे भगवान की दया से। और आज तो राजेश जी हमसे पहले ही नहा लिए क्योंकि उनको बाबा पर भोग लगाना था। आज हमारे भैंस की गाय की खीरोंडी छंडाई हुई थी, क्योंकि खीरोंडी नहीं छंडाते उससे पहले किसी को चाय पानी नहीं पिला सकते, तो इसलिए आज हमने खीरोंडी छंडा दी। और बाबा पे गए थे, पहले यहाँ भी लगाए हीरामन और काड़ेश बाबा की, फिर कुआं पे गए, खेतों पर गए, वहाँ परित बाबा का संत बाबा का स्थान है, वहाँ भोग लगाने के लिए। और अभी तो आराम कर रहे हैं। सुबह के नहाने की बात इसलिए बता रहे हैं, नहाते नहीं है सुबह जल्दी बिल्कुल भी। कोई जरूरी काम होता है ना जब ही नहाते, ने 2 बजे या 3 बजे नहाते, इनका फिक्स है टाइम। क्योंकि पहले पढ़ते थे ना कोचिंग में, तो इनको सो जाते थे, फिर नहाते आप बाद में शाम की, इसलिए इनको आदत लग रही है 2-3 बजे से पहले नहाते नहीं। और हम भी नहाई धोई करके फिर ये खाना ना खा के, और अब तो 2-2:30 का टाइम हो गया कम से कम, अब वापस काम की टाइम हो गई, तब काम करेंगे। और राजेश जी तो भाई आराम कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हो आप? आराम कर रहे हैं, परेशान हो गए 2-3 दिन से। अच्छा, हाँ 2-3 दिन से बाहर गए हुए थे ये, इसलिए हम वीडियो भी नहीं बना पाए। इसलिए तो आराम करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद में 3 बजे के समथिंग। 1-1.5 घंटा आराम कर लें। अभी क्या टाइम हो रहा है? 12-1 बज गए। हमारे जीजी चक्कू लेर बैठी, कोई मर्डर करे। जीजी ना अकेले कहीं नहीं ले, देखो पपीता खा के और छिलका पटक रखा है, पर हमको नहीं खिलाई। है ना जीजी? ये 4 बज चुके हैं, सो के उठे हैं और इधर खाने वाने की तैयारी चल रही है मनीषा जी के। आज तो क्या बन रहा है भाई खाने में? कढ़ाई में तो कढ़ी बन रही है, कढ़ी नहीं तो अपने तो खाटा ही बोलते हैं, तो खाटे ही कहो ना। और आप बताना गाइस, आपको क्या बोलते हैं? हमारे तो गाँव में खाटा बोलते हैं भाई, खाटा। और अब काका की पालक के पिंडे बनाएंगे, काका के लिए अलग से। हाँ, ये पालक तो पका हुआ है, पालक तो पका हुआ है। हाँ पका हुआ। बहन जी, आप क्या कर रहे हो? इसको तो कुछ काम नहीं, कचरा बीनने का काम है। हेलो, इधर शकल तो दिखाओ थोड़ी। आज तो काम कर रही है, तो चूल्हा बड़ा जला रही है दूसरी। बहन जी इधर देखो, फोकड़ा तो दूसरा का ही कर। तो चलो खाना वाना बनाओ। गाइस, ये 6 बज चुके हैं और सर्दी इतनी तेज पड़ रखी है कि देखो आप, इधर कऊ बाढ़ रखी है। हमारे तो कऊ बोलते हैं, आपकी क्या बोलते हैं तो आप कमेंट करके बताना। और ये हमारे अंकल जी है, ये मेरे से छोटे वाला भाई है, ये वीडियो देख रहा है अभी, सुजीत पांडे सर का प्रैंक वीडियो। ये बहन जी है, बिल्कुल एकदम से हो रही है, एकदम पैक। सर्दी इतनी तेज है। अब खाना वाना भी तैयार होने वाला है, तो खाना वाना खा के और फिर खेतों पर जाएंगे। तो गाइस, जब खाना ना खा के फ्री है, घर से खाना खा के और खेतों पर आ गए अब रखवाड़ी करने के लिए गाँव की, क्योंकि रोजड़ी आती है रात में, इसलिए। और अब जो सर्दी बहुत इतनी तेज पड़ रही है, मतलब 2 दिन से बहुत खतरनाक। सुबह की खड्डी होती है ना,
हमारे तो जी हमारी सासू माँ होती जल्दी 5 बजे खड़ी थे, पर हम तो 6 साढ़े 6 बजे खड़े होते, जब भी बिल्कुल इतनी बर्फ जमी हुई होती है कि थोड़ा सा भी अगर चूल्हे का छोड़ के इधर उधर हलचल हो जाता है तो खून बंद होने का काम हो रहा था। आप प्लीज सर्दी से बच के रहे और सर्दी का बढ़िया कपड़ा, गर्म कपड़े पहन के रहे। और सभी बहनों से कहना है, माता हो या बहन हो, क्योंकि काम सुबह की जल्दी उठती है, गांव में बहुत काम रहता है भैंस ढोरों का, तो इसलिए वो अच्छी तरह कोट वोट पहन के साल सब ओढ़ के अपना जाब्ता करके जब काम करे। और इतना ज़्यादा जल्दी नहीं उठे, नहीं तो लेट ही हो जाए काम थोड़ा, पर ज़्यादा जल्दी उठ के वो नहीं करना चाहिए कि ये जल्दी जल्दी ये काम कर लूँ, ये काम कर दूँ, कहीं सर्दी में रह जाए तो इसलिए। और आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, मैं सोच भी रही बहुत दिन से, तो आज बता रही हूँ आपको, और देख भी रही हूँ, सुनती भी हूँ। तो गाइज, जो चाहे मेरे पिता के समान हो या भाई हो या कोई भी हो, तो प्लीज़ जो शराब पीते हैं, मतलब बहुत से लोग आजकल 100% में से 90% लोग दारू शराब का सेवन करने लगे। तो ऐसे भी होते हैं 50% जो मतलब लिमिट से, अपनी लिमिट से बाहर नहीं पीते। तो ये दारू है तो दवाई किसी तरह उपयोग ले सकते हैं किसी, पर ये नहीं जिसको बहुत ज़्यादा मतलब 10,000 रुपये कमा रहे तो 10,000 की शराब पी रहे, और घर से बाहर पड़े हुए कमाने के लिए, और फिर अपने बच्चों के लिए 1 भी रुपया नहीं लेके जाते कमा के, और बेचारे बच्चे उनकी बीवी बाट नाड़ती भाई, पैसे लेके आएंगे, कोई मांगता भी गांव से तो भाई कमाने गया है वो लेके आएंगे, जब देंगी बेचारी वो उधार ले लेकर अपना खर्चा चलाती है। तो फिर वो 1 भी रुपया मेहनत तो करता है, कमाता है सब दिन पसीना बहा के, और 500 रुपये कमाता है तो 500 की शराब पी जाता है, और बच्चों को 1 रुपया भी नहीं देता है। तो इससे खुद की इज्जत खराब होती है, अपना परिवार दुखी होता है, बच्चे दुखी होते हैं, बीवी दुखी होती है, उनको मारते भी कूटते भी। बहुत से तो ऐसे होते हैं मतलब जो बीवी भी कमाती है ना बेचारी, खेती करती है, कोई मजदूरी भी होती है गांव में, जैसे लावणी चलती है 1-1.5 महीना तक, तो लावणियों के टाइम पे तो पैसों को भी उनसे मार पीट के ले जाते हैं, फिर शराब पी जाते हैं, उनकी 1 मिनट नहीं लगती है, बस ठेके वालों के दियाते। तो इसलिए प्लीज़ ऐसा काम नहीं करें, इससे अपनी बैरवानी की भी बीवी और बच्चों की सबन की इज्जत जाती है कि किसका पिता है उसका पिता है, तो सभी को शर्म महसूस होती है। तो प्लीज़ ऐसा काम नहीं करें। और पिए वाला मना नहीं है कि भाई आप बिल्कुल ही नहीं पिए, बिल्कुल ही ब्राह्मण किसी तरह रहे, ऐसा भी नहीं है, पर दवाई किस तरह उपयोग ले, उसको ज़्यादा उपयोग नहीं लिया, क्योंकि ज़्यादा लेंगे तो इससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कोई माता, कोई बहन, अपनी बेटी, उससे कुछ भी बोल देते हैं शराब में, क्योंकि उसका वो तो दूसरे के नशे में रहता है, वो तो उसको ये पता नहीं रहता अपन क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे। लिमिट से ज़्यादा पिएगा तो, लिमिट से कम पिएगा तो वो तो नुकसानदायक नहीं रहती है। तो इसलिए प्लीज़ ज़्यादा सेवन नहीं करें इसका, जहाँ तक इसकी लत नहीं लगानी चाहिए, बिल्कुल उपयोग नहीं करें। जो तो बहुत ही बढ़िया है, वो तो उनको तो बहुत ही शुक्र है जो बिल्कुल भी शराब की और कोई नशे की चीज़ नहीं करता है। भी है कि घर में हाण जगत में हंसी, इसका कहने का मौका किसी को नहीं दे, क्योंकि घरों की हाण ऐसे होती है कि घर का तो पैसा वो मेहनत करके लेके आता है, 1 रुपया नहीं छोड़ता है घर में, और हंसी फिर सभी हंसी करते हुए वो साला हुआ जो नाड़ी में पड़ा है दारू पी के, वहाँ पड़ा है। तो इसलिए ये कहने का किसी को मौका ही नहीं दे, किसी को भी परिवार में हो या गांव में हो, कहीं भी मौका नहीं दे। कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि वो ऐसा है। तो प्लीज़ अपने पैसे कमाते मेहनत करके उसको अच्छे काम में उपयोग ले, अपने बेटा बेटियों की पढ़ाई लिखाई में, घर के खर्चे में, माता पिता की सेवा में। कोई माता पिता कोई हारी बीमारी हो रही हो तो उनका इलाज कराए, ऐसे काम में उपयोग लेना पैसा। गरीब हो, कोई ज़्यादा गरीब हो तो उनकी मदद करे, ताकि वो याद करे भाई वो आदमी ऐसा था, फलाना आदमी ऐसा था, जब मरने के बाद भी याद करे, ऐसा काम करे। तो बस आज के लिए इतना ही, और हमारी बात अच्छी लगी हो और हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो करें। थैंक यू, धन्यवाद।